गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल STM कॉलेज बाड़मेर पर। दोस्तों, कल वाले अपने वीडियो के अंदर बात की थी जो केमिस्ट्री BSc फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके अंदर अपन बात कर रहे थे। तो वहाँ तक अपने बात कर ली थी एग्जाम के अंदर कितने कितने नंबर के जो किस प्रकार नंबरिंग रहती है उसके बारे में बात कर ली थी। और उसके अंदर अपन पेपर के अंदर बात की थी। तो तीन थ्योरी के पेपर होते हैं, एक तो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो यूनिट थे, जिस प्रकार जो सिलेबस रहता है उसके बारे में बात कर ली थी। तो आज अपन चलेंगे अगले वीडियो के तरह और अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो अपना सिलेबस होता है वो क्या रहता है दोस्तों। तो अगला अपने पास रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन बात करेंगे तो पहली इसकी यूनिट रहती है, जो यूनिट है दोस्तों वो 8 नंबर की है। उसके अंदर अपन बात करेंगे तो इस यूनिट है वो है अपने पास कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। जो कार्बनिक अभिक्रियाएं अपने पढ़ी थी उसकी जो क्रिया विधि है, इसके निर्माण की जो क्रिया विधि रहती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है, जो अपने पास कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन यानी कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होता है, यानी कार्बन, जिस यौगिक के अंदर कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो उस कार्बनिक यौगिक कई प्रकार के होता है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे और उसका वर्गीकरण और प्लस उस कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण की जो विधि है उस विधि का भी अपन क्या करेंगे, इस इकाई के अंदर अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ अपन करेंगे अभिकर्मक है। अभिकर्मक कौन कौन से हैं, प्लस अभिकर्मक की अपन क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। अभिकर्मक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और प्लस इस अभिकर्मक है उनके प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ अपन मुख्यतः किसकी बात करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे पहली यूनिट के अंदर। और 200 इलेक्ट्रॉनिक स्नेही और नाभिक स्नेही अभिक्रिया में से एक एग्जाम के अंदर आता है 5 नंबर का पक्का प्रश्न, या तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा या नाभिक स्नेही अभिक्रिया आएगी। अगली यूनिट रहती है, चलते हैं अगली यूनिट के अंदर। तो अगली यूनिट रहती है दोस्तों वो है कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमी रसायन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इस कार्बनिक यौगिकों के अंदर अपन क्या करेंगे, यौगिकों इन कार्बनिक यौगिक है उनके अंदर क्या करेंगे, इसका विभाजन कैसे होता है, विभाजन। और कहने का मतलब अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे होता है। और प्लस इसके साथ साथ अपन पढ़ेंगे वो क्या है, समावयवता पढ़ेंगे। समावयवता दोस्तों आपने जैसे 11th के अंदर पढ़ी थी 13 प्रकार की होती है, फिर 12th के अंदर आपने पढ़ी थी 7 समावयवता का अध्ययन किया था। तो इसके अंदर ज़्यादा समावयवता नहीं रहेगी, अपने पास एक तो रहेगी वो है प्रकाशिकी। समावयवता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और प्लस इसके साथ दूसरी रहेगी वो रहेगी सरूपण समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, सरूपण समावयवता और एक पढ़ेंगे अपन वो है ज्यामितीय समावयवता के बारे में अपन अध्ययन करें। मुख्यतः समावयवता ये प्रकाशिक समावयवता, सरूपण समावयवता और ज्यामितिक समावयवता, इनके भी भाग हैं वो उनका भी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार की यानी कहने का मतलब इस यूनिट के अंदर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और प्लस निर्माण और उसके साथ साथ इनकी समावयवता है कार्बनिक यौगिकों की वो पढ़ेंगे। और इनमें से मुख्यतः समावयवता ये तीनों का अध्ययन करेंगे, इनके भी प्रकार रहते हैं। अगली यूनिट की ओर चलते हैं दोस्तों। वो अगली यूनिट है अपने पास वो क्या है, एल्केन और उसके साथ साइक्लो एल्केन व एल्काइन के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी आपने क्या है पहले ये पढ़ा था, यानी जो कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर क्या है, 3 प्रकार के इस प्रकार होते हैं, एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर अपन एल्केन पढ़ेंगे और साइक्लो एल्केन भी पढ़ेंगे। साइक्लो एल्केन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे एक सीधी सी श्रृंखला होती है CH
3 मान लो CH2 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 या CH3, इस प्रकार की श्रृंखला होती है। यानी ये प्रकार से क्या होती है, एक सीधी श्रृंखला होती है। साइक्लो के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं बनी होती है, इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं उस श्रृंखलाओं के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं उस श्रृंखलाओं के बारे में कहने का मतलब, यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पता ही होगा, कार्बन होते हैं। यानी प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन के क्या होते हैं, मुख्य आपस में जुड़े होते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, साइक्लो कार्बन श्रृंखला। और एल्केन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, साइक्लो एल्केन के बारे में अपन बात करेंगे, और एल्काइन भी बात करेंगे। उसके साथ साथ अब इन एल्केन और एल्काइन की अपन क्या करेंगे, एक तो अभिविन्यास के बारे में बात करेंगे, यानी किस प्रकार इसका संयोजन होता है, और प्लस इसकी प्रतिक्रियाशीलता है वो किस प्रकार रहती है। इसके साथ दोस्तों साइक्लो जो एल्केन है इसका जो नामकरण होता है वो नामकरण के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा बता दूं, जैसे ये है, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, आपको क्या है, कार्बन देखना है, टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 और 5। यानी आपने एक पढ़ा होगा, पहले अपन पढ़ा था मैथ एथ, यानी कार्बन 1 को मैथ बोलते हैं, कार्बन 2 को एथ बोलते हैं, कार्बन 3 को प्रॉप बोलते हैं, जैसे कार्बन 4 है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्यूट बोलते हैं, वैसे कार्बन 5 है उसको क्या बोलते हैं, पेंट हेक्स हेप्ट, इस प्रकार चलता है। इसका नामकरण करेंगे तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 को अपन क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। प्लस श्रेणी कौन सी है, एल्केन है, तो श्रेणियां 3 होती हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एक के अंदर क्या होता है, एन होता है, और एक के अंदर ईन होता है, और एक के अंदर क्या जुड़ता है, इसके अंदर आइन। तो यहाँ पर एल्केन है, एल्केन है तो इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटेन। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसका नामांकन करेंगे। वो किसके अंदर करेंगे, एक तो एल्केन और साइक्लो एल्केन, और प्लस क्या लग जाएगा, एल्काइन। यही नाम अगर मैं 5 वाली श्रृंखला इसका करता तो इसके नाम के आगे क्या लग जाता, सिर्फ इतना लगता साइक्लोपेंटेन, बस। इस प्रकार से अपन नामकरण करेंगे, और प्लस इसके साथ क्या करेंगे, रासायनिक प्रतिक्रियाएं यानी रासायनिक गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके साथ एक बेयर तनाव सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और रिंग्स का सिद्धांत है उसका भी अपन पढ़ेंगे, और इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। अगली यूनिट रहती है अपने पास होती, वो इस प्रकार से यूनिट रहती है, एरिन व एरोमेटिकता की जो यौगिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर बेंजीन का नामकरण करेंगे। बेंजीन यानी अन्य यौगिकों से किस प्रकार जुड़ती है और उसका नामकरण किस प्रकार होता है। बेंजीन का सूत्र क्या रहता है, C6H6, या अपन इस प्रकार से संरचना भी बना सकते हैं। ये संरचना है वो किसकी है, बेंजीन की है। तो बेंजीन का नामकरण और बेंजीन की जो संरचना है वो संरचना इस प्रकार से, ये तो सामान्य संरचना है, इसकी कई प्रकार की संरचना बनेगी उसके बारे में, और आणविक सूत्र है इसका वो क्या होता है, और कोकुले संरचना है वो क्या होती हैं, और प्लस कोकुले संरचना के साथ साथ जो बेंजीन है दोस्तों, उस बेंजीन की जो अनुनाद है, अनुनाद उसका भी अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बेंजीन की अनुनाद करेंगे, ईथर की अनुनाद है, इस प्रकार की कुछ अनुनाद संरचना भी बनाएंगे। और प्लस इसके साथ साथ क्या बनाएंगे, जो कार्बन है यानी कार्बन है उसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो कार्बन है अपने पास, उस कार्बन के अंदर क्या करेंगे, जो कार्बन के मध्य बंध होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। कार्बन के मध्य जो बंध है, यानी अपन मैं यहां लिख लेता हूं, कार्बन के जो मध्य बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की जो लंबाई है उस लंबाई का भी अपन क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे इस इकाई के माध्यम से। और प्लस अनुनाद हो गई, और एक हैकल नियम के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, सिग्मा व पाई बंध है उस पाई बंध की भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और इस बंधों की सिग्मा व पाई बंध का महत्व क्या है उसके बारे में भी इस यूनिट के अंदर अपन जानेंगे। और फिर हैलोजन है वो किस प्रकार व्यवस्थित रहता है उसके बारे में भी इसमें इस यूनिट के माध्यम से अपन जानकारी प्राप्त
करेंगे। अगली यूनिट रहती है अपने पास, वो है एल्किल व एरिल हैलाइड के बारे में रहती है। तो वो इसके एल्किल व एरिल हैलाइड है उसका नामांकन क्या है और इनकी जो कक्षाएं है वो किस प्रकार से निर्धारित रहती है उसके बारे में, और प्लस एल्किल है, एल्किल व कौन एरिल हैलाइड्स है उसके जो निर्माण है, इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी इसका अध्ययन करेंगे, और प्लस निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में भी करेंगे, और प्लस इन जो एल्किल व एरिल हैलाइड है दोस्तों उसके जो रासायनिक गुण है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनकी ये 5 यूनिट रहती है। प्रत्येक पेपर है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इन प्रत्येक के अंदर क्या होती है 5-5 यूनिट रहती हैं। तो ये अपने पास यूनिट थी वो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट। अगले पड़ाव पे अपन चलेंगे वो अपने पास आएगा कौन सी, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी टोटल दोस्तों यानी यूनिट रहती है अपने पास, वो भी कितनी है दोस्तों 5, यानी राजा प्रत्येक जो पेपर है उसके अंदर प्रत्येक भाग के अंदर 5-5 यूनिट रहती हैं। तो इस प्रकार से पहली यूनिट है अपने पास वो है गणितीय अवधारणाएं। फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट है वो गणितीय अवधारणाएं है, जिसके अंदर क्या करना है अपन को, यानी ये जो भाग रहता है ये भाग मुख्यतः उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहता है राजा जो मैथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले भी रखते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये उनके लिए थोड़ा कठिन रहता है। तो गणितीय अवधारणाओं के अंदर क्या रहता है, एक तो वक्र किस प्रकार बनेंगे रेखीय वो उनके बारे में, और प्लस ग्राफ जो आलेख हैं आलेखन उसके बारे में, और सरल रेखा का जो ग्राफ का निरूपण होगा वो किस प्रकार होगा, और प्रबलता की जो गणना है अपन वो ग्राफ के माध्यम से करेंगे, और प्लस इसके अंदर मुख्यतः रहता है वो रहता है अपने पास अवकलन व समाकलन। अवकलन व समाकलन के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अवकलन ये आप जो बायो से है उनके लिए नहीं पहला रहता है, पहले नहीं पढ़ा होता है मुख्यतः, और समाकलन अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था बायोलॉजी वालों ने भी, और इनके प्रकार कौन कौन से उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और प्लस इससे जो यानी अवकलन समाकलन से संबंधित एक प्रश्न फिक्स रहता है, या तो अवकलन का आता है या समाकलन का आता है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट थी। अगली यूनिट रहती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के अंदर पहली दूसरी यूनिट अपने रहती है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे आदर्श व्यवहार का, यानी जो विलयन है अपने पास, यानी जो अपने पास यानी गैसीय अवस्था है उस गैसीय अवस्था का जो विचलन है उस विचलन के बारे में बात करेंगे, और प्लस इसके अंदर क्या करेंगे वंडरवॉल समीकरण है उस समीकरण से यानी समीकरण की जो भूमिका है उस भूमिका के बारे में बात करेंगे, और प्लस इसकी जो व्याख्या है वो विस्तारित रूप से किससे करेंगे, वास्तविक गैसों के समस्थानिक की तुलना के रूप में अपन करेंगे। अगली यूनिट रहती है अपने पास वो है अपने पास कौन सी, द्रव व कोलाइडी अवस्था वाला विलयन। कोलाइडी आपने 12वीं के अंदर पढ़ा था, कोलाइडी के प्रकार कौन से हैं, कोलाइडी का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है, कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है, वो सारा का सारा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी तीसरी यूनिट है किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की दोस्तों। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे राजा, द्रव की जो अवस्था है, द्रव की अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार की द्रव की जो अवस्था है वो किस प्रकार की है। यानी कहने का हम लोग द्रव की अवस्थाएं अपन मुख्यतः किससे, वैसे तो 5 प्रकार की होती है अवस्था, अपन पढ़ेंगे यहाँ 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो रहती है ठोस, और एक रहता है अपने पास वो कौन सा है द्रव, और एक रहता है गैस। इन अवस्थाओं का अध्ययन अपन करेंगे। उसके बाद यानी और इस अवस्था के अंदर किसका अंतरा आणविक बल है, यानी इस अवस्थाओं के अंदर अंतरा आणविक बल की गणना किस प्रकार करेंगे, क्या होता है उसके बारे में, और प्लस द्रव की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तृत, और ठोस द्रव व गैस में संरचनात्मक जो अंतर है मुख्यतः कौन कौन से अंतर है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जैसे आयतन होता है, आकार होता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। द्रव क्रिस्टल व
इसका वर्गीकरण यानी द्रव है, द्रव क्रिस्टल क्या होता है, प्लस इसका वर्गीकरण किस प्रकार होता है वो पढ़ेंगे, और प्लस कोलाइडी अवस्था है, कोलाइडी अवस्था है उसकी परिभाषा यानी कोलाइडी विलयन क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, और प्लस कोलाइडी विलयन का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस प्रकार होता है, और प्लस कोलाइडी विलयन है उसके बनाने की जो विधियां हैं, निर्माण की विधियां हैं, उन विधियों के बारे में बात करेंगे, और प्लस उसके साथ साथ कोलाइडी विलयन के मुख्यतः कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे सोल है, जेल है वगैरह, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये थी अपनी तीसरी यूनिट। इसके बाद चौथी यूनिट आती है विलयन। तो विलयन के अंदर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक बात याद रखना, एक होता है विलय, एक क्या होता है अपने पास तीन आपने सुना होगा, विलय, एक होता है विलयन, एक होता है विलायक। ये तीन प्रकार से दिखने में यानी सुनने में एक जैसे लेकिन लिखने में थोड़े अलग, विलय, विलयन, विलायक। तो यहाँ पढ़ेंगे वो विलयन होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक जल के अंदर अपन क्या है नमक को घोलते हैं, एक तो घोलने वाला होता है वो तो क्या होता है विलायक होता है, यानी घोलने वाला कौन है जल, और जो नमक को डाल रहे हैं वो क्या है विलय, और घुलने के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या रहेगा अपने पास रहेगा वो विलयन रहेगा। कहने का मतलब अपने पास मान लो इस कटोरी के अंदर क्या डाल हुआ है, पानी डाला हुआ, उसके अंदर अपन नमक डाल रहे हैं, नमक NaCl, तो NaCl है वो तो क्या है विलय, और ये जल है वो क्या है विलायक है, और ये प्राप्त होगा उसके घुलने के बाद वो अपने पास विलयन रहेगा, यानी घोलने वाला विलायक, घुलने वाला विलय, और उसके बाद प्राप्त होगा दोनों का मिश्रण वो क्या कहलाएगा विलयन कहलाएगा। यानी ऐसे याद रख लो, जो कम मात्रा में होता है वो होता है विलय, और अधिक मात्रा में होता है वो विलायक, और दोनों का मिश्रण विलयन कहलाता है। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे विलयन के प्रकार हैं उसके बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। आदर्श और अनादर्श ये बड़े बड़े टॉपिक है। द्विअंगी विलयनों पर वाष्प दाब, द्विअंगी यानी दो प्रकार के मिश्रित विलयनों का वाष्प दाब होगा उसकी अपन गणना करेंगे, और विलयन है उसका निर्माण की जो विधियां हैं, विलयन किस प्रकार बनाया जाएगा उसकी विधियों की भी बात करेंगे, और प्लस इस विलयन का जो अशुद्ध विलयन है, अशुद्ध अपने पास जो विलयन रहेगा, अशुद्ध विलयन की जो शुद्धिकरण की विधियां हैं उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। अगली यूनिट रहती है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो अपने पास रहते हैं रासायनिक बल गति की। रासायनिक बल गति के अंदर पढ़ेंगे तो ये फिजिक्स से संबंधित है, तो उसके अंदर पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोटि। आपने 12वीं के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ा था, एक चैप्टर के अंदर अपन पढ़ा था अभिक्रियाओं की कोटियों के बारे में बात की थी, उसके सामान्य सूत्र क्या है, उसके मात्राएं क्या है, वो किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, एक एजेई यानी फिजिक्स की तरह थी अपने पास वो। तो इसके अंदर अपन अभिक्रिया की दर याद करेंगे, और प्लस अभिक्रिया की कोटि व आणविकता के बारे में बात करेंगे, और कोटि कौन कौन सी, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं का अपन क्या करेंगे इस यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे, और प्लस अभिक्रियाओं का निर्माण है, इस कोटि की अभिक्रिया उसका जो निर्माण है गणितीय रूप उसका भी अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया कोटि का निर्धारण किस प्रकार होता है, और प्लस उसके जो अपने पास पढ़ेंगे मात्रक है वो किस प्रकार से निर्धारित रहते हैं कोटियों के वो, और उसके साथ साथ कुछ भाग अवकलन व समाकलन विधि के द्वारा कोटि का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी अपने पास कौन सी फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिटें थी वो इस प्रकार थी, यानी अपना जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सिलेबस था तो मैंने 2 वीडियो के अंदर आपको क्लियर करवाया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आगे भी अगले वीडियो है वो मैं कल आपको दे दूंगा जो अपने एक यूनिट से संबंधित होगा, यानी अपन कंटिन्यू अब क्या है एक एक यूनिट पढ़ते जाएंगे। अपन स्टार्ट कर लेंगे कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।